दोस्तों आज बात करेंगे उज्जैन की, जहां 17 जुलाई 2023 को एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था और मीडिया ने इस पर बड़ी तवज्जो दी थी, बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे। दरअसल वहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी। इल्जाम था 3 मुस्लिम बच्चों पर कि उन्होंने शोभा यात्रा पर थूका है। उसमें से एक लड़का 18 साल का था और 2 नाबालिग थे। अदनान पर इल्जाम था काल की जो यात्रा थी उस पर थूका है। इस आरोप में अदनान को 5 महीने जेल में बिताना पड़े और वो घर जिसमें उसके माँ बाप रहते थे। माँ बाप ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से वो घर बनाया था। उस घर में एक छोटी सी परचून की दुकान चलती थी जिस पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन आज इकलौता वो गवाह वो कह रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। पुलिस ने दबाव में मुझसे खाली 10 रन कराए थे। गिरफ्तारी और जमानत के बीच 5 महीने बीत गए। ढोल ताशे और बैंड बाजे के साथ बुलडोजर गए और उस घर को ढा दिया गया। आज गवाह और शिकायतकर्ता दोनों पलट चुके हैं। यानी कि जुर्म साबित होने से पहले ही बुलडोजर घर पर चला दिया गया। यही एक कल्चर हमारे देश में शुरू हुई है। अगर कोई मुसलमान किसी भी इंसिडेंट में मुलविस है तो पहले उसका घर तोड़ दिया जाए जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं। इस इंसिडेंट के इस मामले के 3 पार्ट है। आइए जानते हैं पहला पार्ट। सोमवार 17 जुलाई 2023 को उज्जैन में महाकाल की रैली निकल रही थी। 3 बच्चे छत पर खेल रहे थे और कहा गया कि इन तीनों ने मनते महाकाल की यात्रा पर थूका है और उनके हाथों में पानी की बोतल थी। इसका कोई विजुअल, कोई तस्वीर, कोई वीडियो सामने नहीं आया। खूब हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, मीडिया ने खूब शोर मचाया। सावन लोग नामक एक शख्स ने प्राथमिकी दर्ज कराई, यानी कि एक कंप्लेंट कराई उज्जैन खाराकुआ थाने में। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया और ये तीनों उसके बाद दोषी हो गए। इन तीनों में 2 नाबालिग थे और एक अभी बालिग हुआ था। पुलिस ने आईपीसी की कई धाराएं लगाई, 295A, 153A, 296 और 505, यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने और दंगा भड़काने की कोशिश करने जैसी इन पर धाराएं लगाई गई। लड़कों ने खुद ये सफाई दी कि वो खड़े होकर वहां पर पानी पी रहे थे। 2 नाबालिग को जुर्माना होम भेजा गया और तीसरे बालिग को जुडिशनल कस्टडी में भेज दिया गया। घटना के 2 दिन बाद 19 जुलाई 2023 को एक और एपिसोड सामने आया। पुलिस प्रशासन और उज्जैन नगर निगम बैंड बाजे के साथ बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंच गई और बताया गया कि ये अवैध निर्माण का केस है। अगर ये अवैध निर्माण का केस था तो इस इंसिडेंट से पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई? दूसरा ये कि वहां पर जो बैंड बाजे बजाए गए उसकी क्या जरूरत थी, क्या इसका औचित्य था? बुलडोजर ने अपना काम किया, घर और नीचे बनी दुकान तोड़ दी गई। आइए अब चलते हैं स्टोरी के तीसरे पार्ट पर। 16 जनवरी 2024 यानी कि कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदनान को जमानत दे दी। मुख्य शिकायतकर्ता सावन लोट अपने बयान से पलट गया है। सावन लोट ने कहा कि मैंने ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी। मैंने पुलिस के दबाव में जो कुछ भी पुलिस ने लिखा था उस पर दस्तखत किए थे। इस मामले के दूसरे गवाह थे अजय खत्री। उसने भी ऐसा ही कहा कि उसने दोषियों को इससे पहले कभी नहीं देखा, ना ही ये इंसिडेंट में इस तरह की कोई हरकत करते देखा, यानी कि वो अपने बयान से पलट गया। उसने कहा कि ना ही उसने थूकते देखा, ना ही उससे पहचान करा, यानी कि उसने भी पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों ने कोर्ट में लिखित स्टेटमेंट दिया है, यानी कि एफआईआर से इन दोनों की बातें मैच नहीं करती। लिहाजा जस्टिस अनिल वर्मा ने अदनान को जमानत दे दी। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर एक वीडियो पेश किया। इस वीडियो में बच्चा छत पे पानी की बोतल लिए नजर आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी 151 दिन बाद 75,000 के बॉन्ड पर अदनान को जमानत मिली है। ये एक गुनाह की सजा है जो उसने किया ही नहीं, उसका घर तोड़ दिया गया। आप सोचे कितनी मेहनत और मशक्कत से, कितने साल मेहनत करने के बाद उसके बाप ने वो घर बनाया होगा और उस घर में एक छोटी सी दुकान चलती थी जिससे घर का गुजारा होता था। वो गुनाह जो उसने किया ही नहीं, उसकी 151 दिन उसको सजा मिली, 75,000 के बॉन्ड पे उसको जमानत मिली है। अभी केस खत्म नहीं हुआ है। किस तरह से झूठे केसों में मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जाता है, क्योंकि जेल में चुनाव था, कहीं से पथराव नहीं हुआ, कहीं से डंडे नहीं चले, कोई तो इशू बनाना था, किसी तरह से तो माहौल खराब करना था और जिसका सियासी फायदा उठाना था। इस वीडियो को दूसरे में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने बहुत बहुत शुक्रिया।